बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो इसके कवर कर चुके हैं। उसमें एमएसडी देखा है, उसमें देखा है एपिडेमियोलॉजी देखा है, बर्डन देखा है, चाइल्ड लेबर के रिलेटेड इफेक्ट देखे हैं, वर्क प्लेस के इफेक्ट देखे हैं। अब देखें आपने इनको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन को हमने देखी। अब उसमें ये है 5th और 6th को हम कवर करेंगे। 5th में है कि आपने एप्लीकेशन करनी है अर्गोनॉमिक्स की। अब अर्गोनॉमिक्स है क्या? अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें डेफिनेशन के अलावा, तो अर्गोनॉमिक्स एक ऐसा इन्वायरमेंट है, एक ऐसा फिजिबल इन्वायरमेंट है, एक वर्किंग इन्वायरमेंट है, एक वर्किंग कंडीशंस हैं जिसमें बंदा रिलैक्स होकर अपनी ड्यूटी करे और वो बीमार ना भी हो, उसे फैसिलिटेट किया जाए। टू वे ट्रैफिक है ना, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट करे। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के आपस के रिलेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बंदे काम कर रहे हैं, एक चेन ऑफ कमांड हो रही है, उसमें कोई किसी को रिपोर्ट करेगा, दूसरा सीनियर को रिपोर्ट करेगा, तो आपने कम्युनिकेशन बनानी है तो वो डिफरेंस ना हो। ऑर्गेनाइजेशन में जो है लेबर यूज़ हो रही है, उनके लिए जो मशीन यूज़ हो रही हैं वो ठीक होनी चाहिए। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अर्गोनॉमिक्स इज द फिटिंग ऑफ जॉब टू द वर्कर, ये आप याद रखें। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल। फिजिकल क्या है? एक बंदा जाहिर है आपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम देना है, स्किल के अकॉर्डिंग काम देना है। एक बंदा एजुकेटेड नहीं है तो लेबर का काम भी कर सकता है। अब दूसरा देखें, हमने बिल्डिंग्स बनानी है, रोड्स बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, डैम बनाने हैं, तो फिजिकल काम के लिए बंदे चाहिए। अब एप्लीकेशन पर कॉग्निटिव, अब एक बंदा जो है कंप्यूटर स्किल जानता है, टीचिंग जानता है, डॉक्टर है, वो कॉग्निटिव काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, देखिए हर बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल, अपने एसओपीज होते हैं, बेसिक लेजिस्लेशन का अगर रूल सेम किए, रूल्स बेसिक चीज़ें सेम होंगी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट इस पर बड़ा डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को सपोर्ट कितना करती है। अगर सपोर्ट करेगी तो वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक रहेगा और काम की आउटपुट, देखें इनटेक है, आउटपुट है, वर्कर जो है अपना मैक्सिमम देगा और आप आउटपुट अचीव करेंगे। ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन ने कहा 10 घंटे बैठे रहो काम करो, वो काम सही नहीं करेगा। टास्क ओरिएंटेड अप्रोच की बात की जाती है आजकल। आप टास्क कब तक अचीव करते हैं? 20 घंटे में करते हैं, 2 घंटे में करते हैं, काम की बात ये है। अब हमने एप्लीकेशन कैसे करनी है, देखें पहले नंबर पे लेजिस्लेशन है, हमने रूल्स बनाए, वर्किंग आवर क्या है, मिनिमम पे क्या है, जॉब सिक्योरिटी क्या है, डेथ क्लेम क्या है, उसको क्या फैसिलिटीज हमने दी, उसका क्या एग्जामिनेशन किया, अगर वो बीमार हुआ तो हमने उसके साथ क्या किया, मिनिमम वर्किंग आवर्स रखे या मैक्सिमम कितने होने चाहिए, कितने डेज काम करे, क्या उसकी छुट्टी चाहिए, चेक कराएं बीमार तो नहीं हो गया, मेडिकल फ्री है या नहीं है। फैसिलिटेशन के लिए लेजिस्लेशन की गई है, जैसे मिनिमम वर्किंग आवर 40 रखे गए हैं, छुट्टियां हैं, तो पहले एक नंबर लेजिस्लेशन की। क्यों? वर्कलोड मैनेज करने के लिए, आवर्स मैनेज करने के लिए, बंदा मैनेज करने के लिए, बीमार ना हो। अब उसके बाद देखें मशीन यूज होती है, मशीन कंफर्टेबल, मशीन कंफर्टेबल नहीं है, बैक पेन होगा। जी कुर्सी भी एक मशीन है, बैठेगा तो सही नहीं होगी, बैक पेन होगा। पंखा लगाया, पंखा गिर गया, इंजरी होगी, ट्रामा होगा। गाड़ी है, वो भी एक मशीन है, ब्रेकें फेल है, सीट कंफर्टेबल नहीं है, बैठते सीट एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी। ब्रेकें फेल है, गाड़ी लगा दी। तो ये सारी जो मैकेनिक्स यूज होते हैं, इनको भी आपने उसके लिए क्या करते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर्स की बात आप करते हैं, मैकेनिक्स की बात करते हैं, वो भी हैं, तो एक टीम वर्क हो रहा होता है। अर्गोनॉमिक्स बेसिकली ये है, इन डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए लेजिस्लेशन, मैकेनिकल वर्क या मशीन आवर्स, चेकअप, डेफिनेटली मेडिकल चेकअप, देखिए एनुअल चेकअप होता है, पीरियोडिक होता है, यूजुअली पीरियोडिक का आ सकता है 4 ईयर्स के बाद हम पीरियोडिक चेकअप करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए। तो 4 साल बाद तो चेकअप तो करो, बेचारे को मसला तो नहीं हो रहा, वो कंप्लेन करता है, वाकई जेन्युइन कंप्लेन है, जेन्युइन नहीं है, तो ये आपने अर्गोनॉमिक्स को इस तरह अप्लाई करना है, तब जाके ये मसले कंट्रोल होंगे, अदरवाइज ये कंट्रोल नहीं होंगे। अब इसका अगला था 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का आपको कंसेप्ट नहीं था। अब देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल जो एक पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करती और क्रोनिक होती है, इनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लंबे समय तक ट्रीटमेंट और केयर की जरूरत हो सकती है, बंदा डिसेबल भी हो सकता है क्रोनिक डिजीज में, तो आप ये याद रखते हैं। अब कुछ फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे ना कम्युनिकेबल थी ना, कम्युनिकेबल का ऑर्गेनिज्म आया, मल्टीप्लाई हुआ, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हुआ, इसमें क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देखें, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज, आप कहते हैं जेनेटिक फैमिली में रन करती है, फेमिलियल है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल, उसके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? फिर उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, किस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, बिहेवियर फैक्टर्स का बिहेवियर क्या है, मतलब कम्बिनेशन है मल्टीपल फैक्टर्स का जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। हमारा ईटिंग है, हमारा स्लीपिंग हैबिट्स हैं,
हमारे डाइटरी पैटर्न आज का चेंज हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी का पैटर्न चेंज हो गया है, जेनेटिक पैटर्न चेंज हो रहा है, म्यूटेशन आ रही हैं, जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, बड़ी बातें आती हैं, वैसे भी हम ग्लोबल वार्मिंग की करते हैं। ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे और डिजीज करेंगे नॉन कम्युनिकेबल, जिसका ड्रॉबैक ये है लंबे अरसे तक बंदा बेड रिडन रहेगा, बीमार रहेगा, केयर हॉस्पिटल में बर्डन पड़ेगा, मोर्टेलिटी इंक्रीज होगी, मॉर्बिडिटी इंक्रीज होगी, तो लॉन्ग टर्म का तो कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है। अब उसने कहा बेसिक कंसेप्ट उसका ये है। अब आपको आना चाहिए फर्स्ट के लेवल पे आखिरकार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती कौन कौन सी। इस्कीमिक हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा, कैंसर बढ़ रहे हैं, रिस्पिरेटरी डिजीज हैं, डायबिटीज, मेलाइटिस, शुगर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ये इनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रिस्क है इनके। अब हो क्या रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे आइसबर्ग है ना, ऊपर आ रही फ्लोट करके, और जब इनका बर्डन बढ़ रहा है तो ट्रांजिशन हो रही है, चेंज आ रही है। पहले कम्युनिकेबल का बर्डन ज्यादा था, अब नॉन कम्युनिकेबल का बर्डन ज्यादा है, रिसर्च ज्यादा इस पे हो रही है। तो ये पूछ सकते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज याद रखने हैं आपने, लॉन्ग टर्म केयर आपने याद रखनी है, मोर्टेलिटी ज्यादा है, मॉर्बिडिटी ज्यादा है, डिसेबिलिटी, और 4 फैक्टर जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और बिहेवियर, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज काज करेंगे। तो अब इसके 2 आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर हो गए, एक अर्गोनॉमिक्स वाला कवर हुआ है, अर्गोनॉमिक्स की एप्लीकेशन, बेसिकली हम कंसर्न है एप्लीकेशन से, आपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एप्लीकेशन करनी है, वहां पे लेजिस्लेशन मेन चीज है, उसको याद रखना है आपने। और अर्गोनॉमिक्स क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, वर्किंग इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी हेल्थ को, वहीं से स्ट्रेस भी हो सकती है, वो आगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्ट्रेस पे हो सकती है। हम क्योंकि एमएसटी से ऊपर कंसर्न है, उसके लिए मैं मशीन की बात ज्यादा कर रहा था। बाकी इसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, फिजिकल, कॉग्निटिव, ऑर्गेनाइजेशनल, यू मस्ट नो। देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कंसेप्ट है आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता आप अगले ब्लॉक्स में पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज आता है, कैंसर है, फिर रिस्पिरेटरी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। तो जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल आ रहा है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जब से बर्डन बढ़ रहा है, अब दूसरा ये भी हो रहा है कि यंग एज में भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमारी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, और हमारा असल में ना लाइफ का पैटर्न चेंज हो गया। हम अगर बात करते हैं वी नीड टू मॉडिफाई अवर लाइफस्टाइल, इनकी प्रिवेंशन की अगर जनरल बात करें, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल होगी। लाइफस्टाइल में मल्टीपल फैक्टर हैं, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स आती हैं, ईटिंग हैबिट्स आती हैं, वर्किंग हैबिट्स आती हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आजकल डाइट में बड़ी मॉडरेशन आ गई है, फास्ट फूड आ गई है। ओवरऑल हमने अपने आप को बदलाना है, वो बदलाव है वो चेंज लाने के लिए आपने फिर वही बात है कम्युनिटी को एजुकेट करना, रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करना है, रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना है। रिस्क फैक्टर मिनिमाइज होगा तो डिजीज कंट्रोल होगी, अदरवाइज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बर्डन बढ़ेगा, और बर्डन बढ़ेगा, मोर्टेलिटी डेफिनेटली डेथ बढ़ जाएगी। थैंक यू।